अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अपना दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे खुसूसी तौर पर लेंज़ेस लॉ को, और इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि लेंज़ेस लॉ जो है इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और इसके अलावा हम ब्रीफली, चूंकि वो हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे म्यूचुअल इंडक्शन को और सेल्फ इंडक्शन को भी। ठीक हो गया। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले लेंज़ेस लॉ की। तो लेंज़ेस लॉ जो है इसको जरा समझिएगा। लेंज़ेस लॉ हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े। कौन से फॉर्मूलाज पढ़े जरा याद कर लेते हैं जल्दी से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर होती है माइनस VBL साइन थीटा के। ठीक है। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमने देखा कि ईएमएफ बराबर होती है माइनस N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। और इसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि E बराबर होता है माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी के। और सेल्फ इंडक्शन में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ेंगे माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। अब इन सारे फॉर्मूलाज के अंदर ना हम एक चीज नोट करते हैं कि ये नेगेटिव साइन हर एक में आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन क्या है? फैराडे ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन कोई हेल्दी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर अब इस नेगेटिव का जो मतलब है, हमने वहां प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये लेंज़ेस लॉ बताएगा। तो ईएमएफ जो है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये नेगेटिव साइन बताता है। तो नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया फिर लेंज ने। और लेंज़ेस लॉ क्या है? लेंज़ेस लॉ ये है, ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसी कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा तो उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन हमेशा क्या करेगी? इज ऑलवेज ओपोजेस द काज, वो हमेशा उस काज को अपोज करेगी दैट प्रोड्यूस्ड इट, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो अब ये क्या है? काज है। और अब वो इंड्यूस करंट क्या काम करेगा? वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से हुआ है तो डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज होने की वजह से हुआ है तो ये क्या करेगा? ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑपोजिट आप बात समझ सकते हैं। तो अब यहां पर इस फिनोमेना को समझने के लिए ना हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। इस डायग्राम में आपको एक कॉइल मैंने दिखाई है जो कि एक सोलेनॉइड है बेसिकली। इस सोलेनॉइड हम यहां ना एक मैग्नेट ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट है हमारे पास। इस बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी, नॉर्थ से अवे होती है और साउथ की तरफ होती है। तो अब इस मैग्नेट को आप ना दो तरीकों से मूव करते हैं। फॉरवर्ड मूव करते हैं पहले और उसके बाद बैकवर्ड मूव करते हैं। जब आपने इसको फॉरवर्ड मूव किया तो अब आप एक चीज नोट करेंगे, जैसे आप इसको फॉरवर्ड मूव करते हैं ना तो इस गैल्वानोमीटर की नीडल जो है ना ये एक तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। आपने इसको फॉरवर्ड मूव किया, इसके अंदर फ्लक्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना, फ्लक्स का इंक्रीज हुआ। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से गैल्वानोमीटर की नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब करंट इंड्यूस होगा तो उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि इधर अगर मैग्नेट का नॉर्थ है ना तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, हमें एक बात पता है कि जब सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस होता है तो वो इसको बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करवाता है, यानी कि सोलेनॉइड है ना बार मैग्नेट बिहेव करती है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि ये फर्ज कर लेते हैं मैंने एक लूप बनाया हुआ है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है। अब मुझे बताएं इस अगर यहां करंट की डायरेक्शन ये है तो ये एक फैंटम बार मैग्नेट बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? एक फैंटम बार मैग्नेट बन जाता है, जिसकी एक साइड नॉर्थ होगी और एक साइड क्या होगी? साउथ होगी। यानी कि ये देखें, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं। ठीक है। फॉर सोलेनॉइड करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं और ये जो थंब है ना ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बताएगा। तो ये देखें, ऐसे फिंगर्स को कर्ल किया, ये डायरेक्शन मैंने बनाई है करंट की, तो ये फिंगर्स को कर्ल किया तो ये इधर नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सारे लूप्स हैं। ये हर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा, जिसका एक इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। ठीक हो गया।
अब देखें नॉर्थ इधर बन गया ना इस सोलेनोइड में, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ है तो क्या होती है, इंपल्शन होती है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। अब यहां देखिएगा जरा, यहां काज क्या है और उसको अपोज कौन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज देखी, जब आप इसको इसकी तरफ मूव करवाएंगे ना तो काज हमारे पास है फ्लक्स का इंक्रीज होना, ठीक है। अब यहां से इधर नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। अब पोजीशन ये है कि वो चाहती है कि फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज हो। अब ये कौन कर रहा है, ये करंट कर रहा है जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है। अब दूसरी बात आप यूं पढ़ते हैं कि अगर आप इसको बैकवर्ड मूव करवाएं, देखें जब आपने फॉरवर्ड मूव कराया तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, काज ये थी कि फ्लक्स क्या करे, इंक्रीज। अब आप जब बैकवर्ड मूव कराएंगे ना तो काज ये फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। एक्चुअल जो चीज है ना वो फ्लक्स का चेंज है, ठीक है, फ्लक्स क्या कर रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है जब आप इसको बैकवर्ड मूव करेंगे। जब आप फ्लक्स इसको बैकवर्ड मूव करेंगे फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो अपोज क्या होगा, अपोज ये होगा कि फ्लक्स इंक्रीज, यानी कि अब करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और इस तरह से चेंज करेगा कि इधर ये इस साइड पर क्या बना देगा, साउथ बना देगा, और इधर क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा। आपको पता है नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो आप इसको रोकने की कोशिश करेगा कि भाई ना चेंज हो, यानी कि कम ना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी, बढ़ जाओ। जब ये बढ़ेगा तो उसको रोकेगा, भाई नहीं बढ़ना नहीं है, कम हो जाए। तो यानी कि काज को हमेशा क्या करेगा, ये अपोज करेगा। अब यहां क्या होगी, अब यहां ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लेंज़ लॉ कैसे काम करता है। अब इसके बाद ना हम एक और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंज़ लॉ के हवाले से, उसको जरा समझते हैं। ये मैंने लिखा है लेंज़ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम ना इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जरा इस डायग्राम में देखिएगा, ये हमारे पास एक रॉड है, आप इस रॉड पर ना फोर्स F लगाते हैं, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, FA कह देता हूं, और इसको आप राइटवर्ड मूव करवाते हैं। तो हमने ये देखा इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो किधर जाना शुरू हो जाते हैं, अपवर्ड। तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस पर एक फोर्स लगेगी जो किधर लगेगी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कौन सी फोर्स है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये किधर लग रही है, ये इस अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। करंट की डायरेक्शन जरा पहले समझ लेते हैं, काज और अपोज को देखते हैं जरा। देखिए करंट की डायरेक्शन ये होगी ना, ये देखें यहां से करंट इधर गया, ये आया और ये आ गया। तो यहां पर करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां देखिएगा कंडक्टर के मूव करने से इस लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां काज क्या है, देखिए कंडक्टर इधर मूव कर रहे हैं ना, तो इस एरिया में फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां मैं अगर समझूं कि काज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना, तो जरा देखिएगा इसका इफेक्ट क्या होगा। यहां देखें अब यूं करंट है ना, तो हमने ये बात पढ़ी जब करंट ऐसे किसी लूप में इंड्यूस होता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाल सकते हैं, इधर नॉर्थ बनेगा। अब यहां करंट की डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके ऑपोजिट। देखें आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है ना उसकी डायरेक्शन यू है, इस तरफ इनटू द बोर्ड। अब इसने यहां फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो अब इस करंट ने फ्लक्स को अपोज करना है, डिक्रीज करना है, तो अब वो फ्लक्स किधर होगा, ऐसे आउटवर्ड, यानी कि उसकी अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये ऐसे आउटवर्ड होगा, ठीक है। कब वाला, जब आप इसको इधर राइटवर्ड मूव करा रहे हैं, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर काज ये था कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो अपोज क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, अगर आप इसको इधर मूव कराते हैं तो अब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो राइटवर्ड लगती, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यानी कि उसकी सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगी। जब डाउनवर्ड करंट हो जाएगा यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो जब क्लॉकवाइज हो जाएगी तो अब जब आप इधर मूव करेंगे फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो काज है फ्लक्स का डिक्रीज होना, जो करंट इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, ठीक हो गया, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए उसका नॉर्थ पोल किधर बनेगा, इनवर्ट। तो अब वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। अब वो चाहेगा कि फ्लक्स क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। ये मैंने क्रॉस बना दिया, ये क्रॉस कौन सा है, इस लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ ना उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई है उसको शो कर रहा है।
यानी कि आप इधर मूव कर रहे हैं ना इस अब रॉड को, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अब जो कॉज है वो डिक्रीज इन फ्लक्स है, तो ये चाहता है कि फ्लक्स इंक्रीज हो, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इनहांस करने के लिए ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इसी डायरेक्शन में होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये मैंने काज और अपोज आपको बता दिया कैसे काम करता है। हम बात कर रहे थे कि लेंज़ेस लॉ जो है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा देखिएगा, ये आपने फोर्स अप्लाई की तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया। अब ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये ठीक हो गया। इस तरफ क्या लगेगी, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये थंब करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पर लगेगी इधर इस डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो अब ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हैं इस लूप में, इस सर्किट में करंट फ्लो करता रहे, तो आपको इसे मुसलसल एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वो फोर्स अगर लगाना छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये फोर्स उसको अपोज करेगी और ये कंडक्टर रुक जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने मुसलसल एनर्जी लेनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो आपको मुसलसल मैकेनिकल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जो लेंज़ेस लॉ है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। अब जरा एक और बात समझिएगा, अब यहां से हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यू बहुत आसान है। एमसीक्यू ये है जी, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड में ना एक एरोप्लेन एंटर होता है। अब माफ कीजिएगा, एरोप्लेन अगर मैं सही ना बना पाऊं, ठीक है, और वाकई नहीं सही बनेगा मुझसे, ठीक हो गया। ये आप जो भी समझ लें, खैर ये एरोप्लेन है, ठीक है। ड्राइंग से आपने घबराना नहीं है, ड्राइंग की टेंशन नहीं लेनी। और आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां होगा हमारे पास ईस्ट और यहां होगा वेस्ट। तो ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, तो आपसे पूछता है कि ये अगर ये जो एरोप्लेन है ये एक सर्टेन रीजन में एंटर होता है और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं इनवर्ड है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कौन सा विंग टिप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, विंग टिप बताएं जो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, और विंग टिप बताएं कौन सा विंग जो है, ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो अब आप कह सकते हैं, देखें सर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस है उस पर इधर फोर्स लगेगी और जो नेगेटिव चार्जेस है उन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो है इधर आ जाएंगे, यानी कि इसका जो ईस्ट विंग है, कौन सा वाला, ईस्ट विंग, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसका जो वेस्ट विंग है वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एमसीक्यू, ये एमसीक्यू आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इसमें ना एक रिंग है, कोई भी आप कह लें कंडक्टिंग रिंग है, ये यहां से फॉल कर रही है फ्रीली, ये नीचे ऐसे गिर रही है। अब बताएं आपके पास डिफरेंट सिचुएशन है ए बी सी डी ई, इन सब पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आपने डायरेक्शन बतानी है। तो आप देखिएगा यहां पर आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर करंट है जीरो, ठीक है। क्यों जीरो है भाई, क्योंकि सर यहां फ्लक्स चेंज नहीं ना हो रहा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, यहां फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, डेल्टा फाई यहां जीरो है, ठीक है, तो यहां लेंज़ेस लॉ भी नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली यहां पर करंट जीरो होगा। और देखें अब ये सी पोजीशन देखें, ये इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, आप कहेंगे सर इसके अंदर भी डेल्टा फाई क्या है, जीरो है, कांस्टेंट फ्लक्स है। तो अब इस केस में यहां पर भी करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखें ई पोजीशन देखें, यहां पर करंट क्या, ये भी बाहर आ गया ना, अब इस पोजीशन पर भी करंट क्या हो गया, जीरो। तो आपने जान लिया कि ये तीन पोजीशन ऐसी हैं, यहां पर करंट क्या है, जीरो है। लेकिन बाकी जो दो पोजीशन है, इसको अगर आप देखें ए बी को और डी को, तो यहां ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रही है और यहां से ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से लीव कर रही है, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा यहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही लेंज़ेस लॉ कि कॉज को क्या करेगा, इंड्यूस करंट अपोज करेगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, जब एंटर हो रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है, ये काज है। अब अपोज क्या होगा सर, अपोज यानी कि करंट जो इंड्यूस होगा ना वो इसको अपोज करेगा, वो क्या करेगा, वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब अगर फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे सर देखें, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, एक लूप में जब करंट फ्लो करता है तो वो एक फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, तो इसको यूं बिहेव करना चाहिए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से वो इसको अपोज करे, उसका नॉर्थ इधर बने, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना तो अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इसे क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तो अब ये यहां मैं डॉट बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो अब ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये हमें क्या दे रही है, ये हमें करंट की डायरेक्शन दे रही है। तो अब करंट की डायरेक्शन फिर क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और आप कहेंगे सर यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक हो गया। अब यहां देखें, यहां नीचे गिर रहा है ना, यहां से बाहर निकल रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। अब काज है हमारे पास फ्लक्स का डिक्रीज करना, तो अपोज क्या होगा, यानी कि इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स को अगर इंक्रीज करना है तो और फ्लक्स देगा। तो अब देखें, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसकी वजह से, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से वो इनवर्ड होगी। तो फिर यू आप लगा देंगे इस पर, राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। तो ये लगाएंगे ना, ये फिंगर्स आप देखो मैंने किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, तो ये आ गया आपके पास करंट की डायरेक्शन, और ये क्या है, अब ये है क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यू बन सकता है। अब एक और एमसीक्यू है, ये आपके सामने ना एक मैंने मैग्नेट बनाया है, और ये मैग्नेट जो है ये फ्रीली फॉल कर रहा है। आप मुझे यहां से बताएं कि ये जो आगे रिंग मैंने रखी हुई है, एक यूं करके एक रिंग है अगली, और उसमें से एक मैग्नेट को फॉल करवाया, ये आपकी बुक का एमसीक्यू है, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, ऐसे नीचे फॉल करेगा तो बताएं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई की डायरेक्शन बताएं क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आप कहेंगे सर देखें, जब ये इसकी तरफ मूव करेगा ना तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो इसमें इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि जैसे जैसे पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये जो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो गया क्योंकि क्लोज लूप है। अगर ये ओपन होता तो क्या यहां करंट इंड्यूस होता, नहीं होता सर, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर करंट इंड्यूस जो हो जाएगा वो इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेगा, एक ऐसा मैग्नेट बनाएगा जिसका इधर ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड पे क्या बनेगा, साउथ, ठीक हो गया। तो अब सवाल ये है कि करंट की डायरेक्शन, अगर आप ऊपर से देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप नीचे से देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या तो वो आपको बताएगा कि आप मैग्नेट साइड से देख रहे हैं या ऑपोजिट साइड से देख रहे हैं, या वो अगर नहीं बताएगा तो फिर आप मैग्नेट साइड को ही कंसीडर करेंगे। तो अब यहां देखें, ऊपर वाली साइड पर एन बन रहा है ना, अगर ऊपर वाली साइड पर आप देखें तो एक शॉर्टकट याद रख लें, अगर एन बन रहा है तो आपने यूं करना है काम, ठीक हो गया। ये एन ऐसे बनाते हैं। अब मुझे बताएं ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन कैसी है, ये वाली, सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक हो गया। तो अब अगर ऊपर से आपने देखा तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अगर आप बॉटम से देखते हैं, यहां से आप देखते हैं, फिर क्या होगा, अगर आप बॉटम से देखते हैं तो यहां नीचे देखें साउथ बन रहा है ना, तो साउथ के केस में आप साउथ बना लें, ये ऐसे बना लें, और एस की जो डायरेक्शन है वो आप डायरेक्शन दे दें इसके करंट को। अब ये डायरेक्शन किधर है सर, ये है, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज, ये कौन सी आ गई, क्लॉकवाइज आ गई, और ये कौन सी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ साउथ बन रहा होगा उधर क्या होगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और जिधर नॉर्थ बन रहा होगा उधर डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ से देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक हो गया। ऊपर से देखा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, नीचे से देखेंगे तो फिर ये होगी, यानी कि डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज करने से आपको डायरेक्शन भी ऑपोजिट नजर आएगी। अब यही सवाल कुछ यूं कोई पूछा जा सकता है, सवाल ये है कि अगर ये जो मैग्नेट है ना ये इसमें से पास कर जाता है, ठीक हो गया, ये मैग्नेट इसमें से
पास कर गया, अब ये नीचे आ रहा है, ऊपर अब साउथ आ गया और इधर क्या आ गया, नॉर्थ। अब ये नीचे फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है। अब बताएं जरा, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम द बॉटम साइड, यानी कि फ्रॉम द मैग्नेट साइड। अब आप कहेंगे सर देखें, अब जब ये नीचे जा रहा है तो इसके अंदर फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अब अगर फील्ड लाइंस कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, अब वो उस फील्ड लाइन को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। तो अब नीचे यहां नॉर्थ बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ठीक हो गया। अब नीचे बॉटम वाली साइड से देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड से, ये एन बन रहा है ना, तो एन की वजह से आप समझ सकते हैं ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, डेफिनेटली क्लॉकवाइज होगी। यहां पर बाय वन गेट वन फ्री। एक क्वेश्चन ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो लेस देन जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा, या इक्वल टू जी होगा, या जीरो होगा। क्या होगा आंसर? तो आप कहेंगे सर ये मोशन को अपोज कर रहा है ना, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड डिक्रीज करने का मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, लेस देन जी होगा। तो ये ओवरऑल था हमारा लेंज़ लॉ। अब इसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को और सेल्फ इंडक्शन को, और फिर टॉपिक क्लोज करते हैं। ले जी, अब बात कर लेते हैं जल्दी से म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन मैंने लिखी है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन नेबरिंग कॉइल। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। एक कॉइल के अंदर बैटरी लगी हुई है और दूसरी कॉइल में सिर्फ गैल्वानोमीटर लगा है। जिस कॉइल के साथ बैटरी अटैच है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसके साथ सिर्फ गैल्वानो लगा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अभी आप देखें ये स्विच जो आपने लगाया हुआ है, ये स्विच अभी ओपन है, यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रही। ये जो आपको बनी नजर आ रही है इसको इग्नोर करें, ये नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे गैल्वानोमीटर की नीडल भी जीरो पर है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही। अब आपने क्या काम किया, इस स्विच को क्लोज किया। जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं ना, आप देखते हैं इसमें ना एक करंट इंड्यूस हो जाता है। इस गैल्वानोमीटर, ये जो गैल्वानोमीटर की नीडल है ना, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, तो इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि करंट इंड्यूस हुआ रहेगा, एकदम से डिफ्लेक्शन हो गई और खत्म। ठीक हो गया। तो अब इसकी वजह क्या है, मोमेंटरी करंट आप यूं कह लें। इसकी वजह ये है कि पहले इसके अंदर आप यूं समझ लें करंट की जो डायरेक्शन है वो यूं है, इस तरह से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में यूं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक हो गया, ऐसे यूं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो अब नॉर्थ पोल इधर बनेगा इसका और साउथ इधर बनेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से अवे। तो अब देखें इसके अंदर आपने देखा एक लम्हे के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और इसमें चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एकदम करंट इंड्यूस हुआ और गायब हो गया। अब देखिए करंट फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, अब इसमें से कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं आप देखते हैं कि अब फ्लक्स पहले मैक्सिमम था, अब फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा, डिक्रीज करेगा। आप फिर देखेंगे एक लम्हे के लिए फिर डिफ्लेक्शन हुई है नीडल में एकदम, यानी कि करंट इंड्यूस हुआ और फिर गायब हो गया। तो अब अगर आप एक काम करें मुसलसल इस, ये मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी है, अगर आप वेरिएबल करंट को मुसलसल वेरी करें, यानी उसकी वैल्यू को बार बार चेंज करें, तो अब इसमें करंट में चेंज आएगा और करंट में चेंज आने की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके साथ लिंक है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा और इसमें भी बार बार करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे, हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फॉर्मूला देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। वो क्या था, E = माइनस M डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा आई पी है चेंज इन प्राइमरी करंट, डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये M क्या चीज है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये क्या चीज होती है, ये हम यहां से निकाल लेते हैं, ये बराबर आ जाएगी M = माइनस E ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसका जो यूनिट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ईएमएफ वोल्ट और करंट पर एम्पेयर और टाइम ऊपर जाके सेकंड, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर।
इसको बेस में भी ले जाइएगा कि इसका बेस यूनिट क्या बनता है। बेस यूनिट ये आपने मुझे खुद बताना है, और ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर ना बराबर होता है हेनरी के, ठीक है, हेनरी के, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पर करता है, डिपेंडेंस इसकी किस पर है, किसकी बराबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डिपेंडेंस है वो वेरियस फैक्टर्स पर है। जैसे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, इस कॉइल के टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक हो गया। दूसरी बात एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, और तीसरी बात जिस पर ये डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। और चौथी चीज जिस पर ये डिपेंड करती है वो है क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स, क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स, कि दो कॉइल्स एक दूसरे के करीब कितने। इसके फौरन बाद हम जल्दी से बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की या सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन ये होता है कि इसके लिए मैं डायग्राम अलग से नहीं बना रहा। फर्ज कर लेते हैं ये वाली कॉइल आपने यहां से हटा दी है, इसके अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर भी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, वो उस कॉज को अपोज करेगी। तो अब यहां पर देखें वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना वो इस एक्सटर्नल ईएमएफ को क्या करेगी, अपोज करेगी। इसलिए इसको हम ना बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू आ जाएगा -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ठीक हो गया। और यहां से अगर हम इंडक्टेंस म्यूचुअल सॉरी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहिए, क्या लिख देता हूं मैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास आ जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर आ जाएगी L इक्वल टू E ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, वही इसका यूनिट होगा जो इधर हमने पढ़ा था, हेनरी। और इसकी डिपेंडेंस क्या होगी, तो डिपेंडेंस इसकी बिल्कुल वही होगी जो हमने यहां पढ़ी थी, बस आखिरी वाला फैक्टर क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल, यानी कि अब कॉइल तो नहीं है ना, एक ही कॉइल है तो उसकी बात होगी, बाकी तीन फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा। और इसके अलावा यहां से जो L है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका फॉर्मूलाज और भी आपने याद रखने, ये बराबर होता है L इक्वल टू आ जाता है हमारे पास म्यू नॉट n स्क्वायर AL, ठीक हो गया। ये L इंडक्टेंस है और म्यू नॉट n स्क्वायर AL है। यहाँ पर जो स्मॉल n है ये बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जब ये यहाँ पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है म्यू नॉट n स्क्वायर A ओवर L, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं नहीं करवा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ऐसे या एक रिमाइंड देने के लिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो आप एक नजर इसको देख लीजिएगा। बेसिकली आपने लेंसेज लॉ ही पढ़ना था तो वो हमने डिटेल से डिस्कस किया है, और मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।